तो गाइस हाउ आर यू ऑल। आज का जो हम बात करने लगे हैं वो है एक नॉवल जो कि है मिल ऑन द फ्लॉस। तो ये एक बहुत फेमस नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था 1860 में, और इस 1860 को हम विक्टोरियन एज भी कहते हैं। तो जो मिल ऑन द फ्लॉस है ये है एक ट्रेजिडी नॉवल। और व्हाट इज़ अ ट्रेजिडी नॉवल? ट्रेजिडी नॉवल वो होता है जिसमें एंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस दिखाई जाती है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट होता है जो मूवी का हीरो होता है, उसको उसकी किस्मत की वजह से, उसकी फेट की वजह से, या फिर उसको इन जजमेंट की वजह से, मतलब उसकी जो जजमेंट की जाती है सोसाइटी की वजह से, या उसको परखा जाता है वो गलत किया जाता है। सो उसकी वजह से एंड में जो नॉवल होता है या मूवी होती है उसके एंड पे जो प्रोटैगनिस्ट है उसको हरा दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो इसे कहते हैं ट्रेजिडी, जिसका एंड सैड हो, फेट की वजह से या इनजस्टिस की वजह से प्रोटैगनिस्ट होता है वो मर जाए या हार जाए। ठीक है, उसे कहते हैं ट्रेजिडी। सो हम स्टार्ट करते हैं नॉवल को। नॉवल जो स्टार्ट होता है सबसे पहले इसके दो जो मेन कैरेक्टर्स हैं दो। पहला है मैगी, जो कि एक लड़की है और बहुत इंटेलिजेंट है और उसका एक भाई है जिसका नाम है टॉम टुलिवर। टॉम टुलिवर, मैगी टुलिवर और टॉम टुलिवर, ये दोनों बहन भाई होते हैं। ठीक है, और इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मिस्टर टुलिवर और मिसेस टुलिवर होते हैं। ठीक है, तो ये टॉम जो होता है वो, ये दोनों मिलके एक सैंड ऑक्स नाम के एक टाउन में रह रहे होते हैं जो कि एक फिक्शनल टाउन है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब टॉम अपने स्टडी के लिए, अच्छा मैं आपको स्टोरी से बताता हूँ। वो ये सीन होता है कि जो मिस्टर टुवेलर होते हैं, इन दोनों के पेरेंट्स, वो इन दोनों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, सॉरी टॉम को भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स को, वुमेन को वो राइट्स नहीं दिए जाते थे जो लड़कों को दिए जाते थे। तो वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो टॉम को मिस्टर टुवेलर जो होते हैं, इनके अब्बू टॉम को भेजते हैं पढ़ने के लिए मिस्टर स्टेलिंग के पास, और वो जाता है, मिस्टर राइली होते हैं इनके एक, टॉम और मैगी के नेबर्स होते हैं मिस्टर राइली। तो इनको उनकी रिक्वेस्ट पे ये मिस्टर स्टेलिंग के पास भेजते हैं टॉम को पढ़ने के लिए। तो जब टॉम आता है वापस वहाँ से पढ़ के, तो स्टार्ट होती है स्टोरी वहाँ से। स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैगी खेल रही होती है अपने टॉयज़ वगैरह के साथ, और फिर टॉम आता है अपने स्टडी से, अपने स्कूल से वापस। और जब टॉम वापस आता है तो मैगी ना बहुत अच्छी होती है। मैगी दिखाई है इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि हीरो है, मतलब इसकी हीरोइन है इस मूवी की, इस नॉवल की। तो उसमें ये होता है कि मैगी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया है जो कि अपने भाई से बहुत प्यार करती होती है, अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्रेम करती होती है। तो मैगी जो होती है ना, ये अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, और इसी प्यार की वजह से वो अपने भाई के लिए, वो कहती है कि जब मेरा भाई वापस आएगा तो मैं उसको गिफ्ट दूंगी। तो उस गिफ्ट के लिए मैगी अपने भाई के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके और उसके लिए एक गिफ्ट लेती है। बट टॉम जब वापस आता है तो टॉम का एक रैबिट, एक खरगोश की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से टॉम जो होता है वो बहुत दुखी होता है और मैगी को बोलता है, उसको डांटता है कि तुम तो बहुत तेज़ हो, कि तुमने मेरे लिए पैसे जमा करके गिफ्ट तो ले लिया, मगर तुमने बेरहमी से, बेकदरी से मेरे रैबिट को मार दिया। तो इस पे टॉम बहुत गुस्सा होता है, और उस गुस्से की वजह से मैगी को बहुत बुरा भी लगता है और उसको बहुत अजीब भी लगता है कि मैं अपने भाई के लिए इतने एफर्ट्स करती हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए। तो इसी सिनेरियो के बाद हमें स्टोरी शिफ्ट कर जाती है, और वो स्टोरी जाती है कि मिस्टर मिसेस टुविलर होती हैं जो इनकी मदर, उनकी आती हैं सिस्टर, जिनका नाम होता है मिसेस ग्लैग। और मिसेस ग्लैग होती हैं, ये बहुत ही एक रूड लेडी होती हैं, जिस तरह हमारी पुफियाँ होती हैं ना, उस तरह होती है मिसेस ग्लैग, जो कि इन दोनों को, टॉम और मैगी को, हर वक्त ताने देती रहती हैं। मिस्टर सॉरी, और इन मिसेस ग्लैग की एक बेटी होती है जिनका नाम होता है लूसी। तो ये इनकी जो बेटी होती है लूसी, ये इन दोनों की, मैगी की और टॉम की कज़न होती है, और ये बहुत शरारती होती है। तो इन दोनों का कोई और फ्रेंड नहीं होता, तो ये दोनों हमेशा लूसी के साथ खेलते होते हैं। तो जब ये मिसेस ग्लैग मैगी से और टॉम से, अपनी अपने बहन भाई से मिलने आती है, मिसेस टुलिवर से, तो ये मैगी को जब देखती हैं तो वो मैगी को देख के बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती हैं कि मैगी, लड़कियां तो हमेशा छोटे और कलर्ड बाल में, मतलब ब्राउन बालों में अच्छी लगती हैं, मगर लड़कियां काले और लंबे बालों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैगी जब ये बात सुनती है तो मैगी को बहुत रोना आता है और उसको बहुत बुरा लगता है। तो वो गुस्से में आके अपने रूम में चली जाती है, अपने रूम में जाती है और गुस्से में जाके अपने बालों को वो काट देती है, अपने सारे बालों को काट देती है। उसका भाई इसको देखता है, उस पर हंसता है। वो कहता है तुमने ये क्या किया?
फिर वो जब गुस्से में आती है उसके सारे बाल काट के फिर वो नीचे जाती है अपनी खाला के पास, मिसेस ग्लैग के पास। तो मिसेस ग्लैग जब उनको देखती हैं तो सारे उनको मैगी को देख के फिर से उस पे हंसने चले जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया। तो मैगी को ये बात और अजीब लगती है कि जब मैं पहले थी तब भी मेरे पे हंस रहे थे, अब मैंने इसको चेंज किया तब भी मेरे पे हंस रहे हैं। तो सब मैगी पे हंस रहे होते हैं, मगर मिसेस टोलिवर होती हैं ये बहुत काइंड हार्टेड होती हैं। तो ये मैगी को हक करती हैं, उसको जप्फी लगाती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके। और उसको पूछती हैं कि तुमने ये क्यों किया। तो मैगी बताती है कि मैं इस बातों से, मिसेस ग्लैग की बातों से तंग आ गई थी जिसकी वजह से मैंने अपने सारे बाल काट दिए। तो इसी दौरान मिसेस ग्लैग होती हैं जो, उनकी लड़ाई हो जाती है मिसेस टुलिवर के साथ, जो कि उनकी बहन होती हैं। और लड़ाई इस बात पे होती है कि उन्होंने उनके 300 पाउंड्स देने होते हैं। तो मैगी को जब वो जलील करती हैं तो मैगी की बात उनको, मिसेस टुलिवर को बहुत बुरी लगती है, जिसको देख के मैगी को भी ये बात बुरी लगती है। और फिर उनकी फ़ाइट हो जाती है कि आपने मेरे 300 पाउंड कब वापस करने हैं। तो जो मिसेस टुलिवर होती हैं वो उनको गुस्से में आके लड़ाई में होके मिसेस मिस्टर डिलीवर होते हैं, वो मैगी इसको, मिसेस ग्लैग को कहते हैं कि आपको हम आपके 300 पाउंड्स दे देंगे। तो जो मिसेस डिलीवर होती हैं ये जाती हैं अपनी बहन के पास, दूसरी बहन के पास पैसे उधार लेने, ताकि वो मिसेस ग्लैग का पैसा उनको वापस कर सकें। तो इस बात को दिल पे रख के मिसेस डिलीवर जाती हैं अपनी दूसरी बहन के पास, जो कि होती हैं मिसेस पुलेट। मिसेस पुलेट से वो पैसे उधार मांगती हैं, मगर वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे मैगी भी एक और काम कर देती है। जो कि होता है कि जब ये टॉम, मैगी और लूसी खेल रहे होते हैं तो खेलते खेलते मैगी गुस्से में आके, जब टॉम और लूसी खेल रहे होते हैं दोनों को देख के जेलस होके, गुस्से में आके लूसी को पॉन्ड में, कीचड़ में धक्का दे देती है, जिसको देख के सब मैगी का फिर मजाक उड़ाते हैं और वो सब शर्मिंदा होके मिसेस टुलिवर गुस्सा होके वहाँ से मैगी और टॉम को लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ पे पैसे उनसे नहीं लेते। फिर उसके बाद स्टोरी में एक और कैरेक्टर आता है जो कि मिस्टर टुलिवर की बहन होती हैं। तो इन्होंने, क्योंकि मिसेस ग्लैग के पैसे तो वापस देने होते हैं, तो मिस्टर टुलेवर होते हैं वो जाते हैं अपनी सिस्टर के पास, जिनका नाम होता है मिसेस मॉस। तो मिसेस मॉस जो होती हैं, ये मिसेस मॉस मिस्टर टुलेवर की एक गरीब बहन होती है, जिनकी काफ़ी ज़्यादा बेटियां होती हैं। तो उनको देखकर जब मिस्टर टुलेवर उनसे पैसे मांगने जाते हैं तो शर्मिंदा होके उनसे वो पैसे नहीं मांगते कि वो खुद इतने गरीब हैं, उनके खुद हालात इतने ख़राब हैं, तो वो हमें कहाँ से देंगी। तो बैक जब टॉम अपने स्कूल में मिस्टर स्टेलिंग के पास पढ़ा होता है तो मिस्टर स्टेलिंग के पास टॉम का टाइम बहुत मिजरेबल गुजर रहा होता है। टॉम की लैटिन और ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो इस दौरान जो मिस्टर विकम होते हैं, सॉरी मिस्टर टुलिवर होते हैं, वो उनके एक पड़ोसी होते हैं मिस्टर पिवट, इन पर केस कर देते हैं, जो कि होते हैं मिस्टर पिवट पर केस कर देते हैं। और उनका ये केस जो होता है वो लड़े होते हैं मिस्टर विकन। तो ये जो मिस्टर विकम होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे और काबिल वकील होते हैं, ठीक है। और मिस्टर विकम मिस्टर पिवट का केस लड़े होते हैं। तो मिस्टर डवेलर को मिस्टर विकम बहुत ज़्यादा लगते होते हैं क्योंकि वो उनका केस लड़े होते हैं। पर टॉम जब अपने स्कूल से वापस आता है तो अपने क्लासमेट फिलिप विकम को देख के बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि फिलिप विकम वहाँ पे होता है। तो फिलिप विकम एक्चुअली में मिस्टर विकम का बेटा होता है, जो कि एक अनस्टेबल और डिसेबल बच्चा होता है। ये फिज़िकली तो डिसेबल होता है मगर मेंटली ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद होता है और ये टॉम से बहुत ज़्यादा लाइक होता है और पढ़ने में टॉम से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब टॉम स्कूल में होता है तो मैगी जाती है टॉम से मिलने और वहाँ पर वो मिलती है फिलिप विकम से और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। बेशक फिलिप एक डिसेबल बच्चा है लेकिन मैगी से इसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैगी को इसके डिसेबल होने से कोई मसला नहीं होता। मैगी को एक्चुअली में होता है बुक्स पढ़ने का शौक़ और फिलिप को भी होता है बुक्स पढ़ने का शौक़, जिनमें इन दोनों की बुक पढ़ने की वजह से, बुक की हैबिट की वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तो इन दोनों, उसके बाद मैगी जाती है टॉम से मिलने, अपने जहाँ पे मिलने आई होती है वहीं से, स्कूल में उसके। तो टॉम से मिलती है और टॉम को बताती है कि उसका जो फादर है मिस्टर टुलिवर, उनको उनकी जो मिल है वो उनसे छीन ली गई है, उनको उन पे कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया हुआ है और इतना ज़्यादा चढ़ गया हुआ है कर्ज कि उनको बैंक ने भी दिवालिया करार दे दी है। और उसके अलावा वो घोड़े से भी गिर गए हैं और अब बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और इस बहुत ज़्यादा इनका जो कर्ज था वो बढ़ गया है, उसकी वजह से इनको अपना घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ रहा है। तो टॉम को मैगी की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ये कसम खाता है कि वो अपने बाप का सारा कर्जा चुकाएगा, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त वापस लेगा। तो वो वहाँ से जाता है अपने एक अंकल जो कि होते हैं मिस्टर डीन
मिस्टर डीन। सो मिस्टर डीन उनके एक वेल्दी अंकल होते हैं जो कि एक बिजनेस रन करते होते हैं। तो टॉम जाता है उनके पास कि वो उसको टॉम को कोई जॉब दे दें। तो मिस्टर डीन होते हैं वो टॉम को कहते हैं कि टॉम को सिर्फ उसी सूरत में जॉब मिल सकती है अगर टॉम को अगर अकाउंटिंग्स और सॉरी बैंक बुक कीपिंग आती हो। मगर टॉम को आहिस्ता आहिस्ता करके टॉम सीख लेता है। तो उसके बाद टॉम वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर देता है। और इससे हट के जो मिस्टर विकेन होते हैं वो मिस्टर टुवेलर से इन दोनों में बहुत ज़्यादा हेट होता है। तो मिस्टर विकम होते हैं वो मिस्टर टुलेवर से बदला लेने के लिए मिस्टर टुलेवर की जो मेल होती है वही बाय करके मिस्टर टुलेवर को वहाँ पर ही अपना मुलाजिम रख लेते हैं ताकि वो उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर सके, क्योंकि इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं मिस्टर डिलीवर और मिसेस डिलीवर के, कि इनको अपना फर्नीचर तक बेचना पड़ा होता है। तो मिस्टर डिलीवर को होती है जॉब की ज़रूरत। तो वो मिस्टर विकम के पास ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं कि उनको पैसे चाहिए। तो टॉम जो होता है वो मिस्टर डीन के पास काफ़ी टाइम तक काम करता रहता है। तो इस सब में इसी बीच में जो मिस्टर टुलेवर होता है उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और उनकी तबीयत, क्योंकि वो घोड़े से गिरे होते हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो मरने की हालत में आ जाते हैं। तो मरने से पहले वो अपने बेटे टॉम को मिलते हैं और उसको कहते हैं और उससे कसम लेते हैं कि बेटा जो हमारी जो मिल है, कि उनकी जो मिल है और उनकी जो इज़्ज़त है वो टॉम मिस्टर विकम से वापस लेगा, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया होता है, अपनी मिल भी, अपना पैसा भी, अपनी इज़्ज़त भी। तो टॉम एक्चुअली में अपने फ़ादर को, मिस्टर टुलिवर को ये ख़बर पहुँचाता है कि जाकर बता दो कि मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि हम अपनी मिल भी वापस ले लेंगे, अपनी इज़्ज़त भी वापस ले लेंगे और अपना सब कुछ उनसे वापस लेकर दोबारा से ज़िंदगी शुरू कर देंगे। तो ये सब सुन के मिस्टर टुलेवर जो होते हैं टॉम की बात, वो बहुत खुश होते हैं और वो गुस्से में आकर मिस्टर विकम पर अपनी अपनी नौकरी को लात मारते हैं और छुरा लेकर मिस्टर विकम पर हमला कर देते हैं और गुस्से में आकर अपनी नौकरी भी छोड़ आते हैं। तो इससे पहले मैगी और जो फिलिप विकम होते हैं वो दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और वो दोनों छुप कर पीछे जंगल में मिलते होते हैं और टॉम इन दोनों को देख लेता है। तो टॉम इनको मैगी को समझाता है कि देखो, फिले का बच्चा लड़का नहीं है, वो डिसेबल है, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। मगर मैगी उसकी नहीं सुनती, वो दोनों छुप कर मिलते रहते हैं, उनमें प्यार बढ़ता रहता है। तो आखिर में फिलिप मैगी को प्रपोज कर देता है कि मुझसे शादी कर लो। बट मैगी उसको मना कर देती है क्योंकि उसने अपने भाई से प्रॉमिस किया होता है और वो किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। फिलिप को एक्चुअली में मैगी से इतना प्यार और इतनी अटैचमेंट इसलिए होती है क्योंकि वो एक डिसेबल बंदा होता है और उसको सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। सब उसको कोई इसको, क्योंकि उसकी ना मसला जो उसका मेन फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है, उसकी बैक पे एक एक हुब होता है, हम्प होता है, मतलब उसका बैक थोड़ा सा ऊपर होता है, उसकी नेक नीचे होती है। तो उसको सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स, उसके आगे पीछे के लोग उसको बहुत तंग करते होते हैं, उसको चिढ़ाते होते हैं। और मैगी ने कभी ऐसा नहीं किया था, उसको हमेशा प्यार दिया। तो फिलिप को मैगी से प्यार हो गया, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। तो फिलिप चाहता था कि मेरी शादी हो जाए मैगी के साथ। तो मगर मैगी कहती है कि मुझे फ़िलिप पे बहुत भरोसा है। ख़ैर एक दिन ऐसा होता है कि रात होती है और बहुत ज़्यादा भयंकर किस्म का तूफ़ान और आंधियाँ चलती हैं और उस आंधियों में सब कुछ टूट फुट जाता है। तो मैगी एकदम उठती है और उठ के आगे पीछे देखती है, तो उसको तो अपने भाई टॉम की फ़िक्र पड़ जाती है कि उसका भाई घर पर अकेला है। तो मैगी उतरती है और जंप मार के बोट पे बैठती है और बोट को निकालती है और चली जाती है अपने भाई टॉम को बचाने, क्योंकि तूफ़ान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब वो मैगी उठती है तो आगे पीछे देखती है तो हर जगह पानी ही पानी होता है। तो मैगी जंप लगा के भागती है बोट में टॉम को बचाने। तो जब वहाँ पर पहुँचती है तो टॉम को वो एक रस्सी फेंकती है कि वो चढ़कर ऊपर आ जाए। तो जब रस्सी फेंकती है, टॉम रस्सी से स्लिप होता है और पौंड में जाके गिर पड़ता है। तो मैगी उसको बचाने के लिए पौंड में जंप मारती है और दोनों वहाँ पर पौंड में गिरकर मर जाते हैं, क्योंकि दोनों को तैरना नहीं आता होता और तूफान बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और वो इतना ज़्यादा स्विम नहीं कर सकते। तो दोनों डूब कर मर जाते हैं। तो बट द स्टोरी इज़ कि एंड में मैगी और टॉम को जब वहाँ से पॉन्ड से निकाला जाता है तो वो दोनों इन द लास्ट मोमेंट भी एक दूसरे को हक किए होते हैं, उन दोनों ने एक दूसरे को जप्फी लगाई होती है। तो इससे साबित होता है कि बहन और भाई के प्यार को ना के लोग और ना ही नेचर उन दोनों को सेपरेट कर सका एंड में। तो ये नॉवल था जिसका एंड एक ट्रेजेडी में हुआ, जहाँ पे हम देखते हैं मैगी और टॉम जो मेन करेक्टर्स हैं दोनों मर गए और सैड एंडिंग है कि दोनों एक दूसरे को बचाते हुए मरे। हालांकि इन दोनों में इतना प्यार नहीं था क्योंकि उस टाइम में मेल डोमिनेट सोसाइटी थी और वुमेन को इतना एम्पावरमेंट नहीं मिलता था। तो इन दोनों में इतना प्यार था कि लास्ट में भी एक दूसरे को ये हक करते रहे और एक दूसरे से अलग नहीं हुए।